तिमि तुम ही मनु जी ने कहा था, प्रभु यदि आपसे मेरा वियोग हो जाए तो मेरी दशा वैसी ही हो जैसे मणि निकलने के बाद सर्प की होती है और जल से निकलने के बाद मछली की हो जाती है। चक्रवर्ती जी से राम जी का 2 बार वियोग भया। एक बार वियोग भया जब विश्वामित्र जी राम जी को लेकर चले गए। उस बार क्या स्थिति रही, जिस प्रकार सर्प से मणि निकल जाए तो मणि के बिना जैसे सर्प व्याकुल रहता है, जब तक महाराज बारात के साथ जनकपुर जाके राम से मिल नहीं लिए तब तक चक्रवर्ती जी भी व्याकुल रहे। और दूसरी बार वियोग भया जब राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए, तब की बार महाराज की वो स्थिति भई, जल से निकलने के बाद जो मछली की होती है, राम के वियोग में महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया। जनकपुर से दूत आए हैं, महाराज ने तुरंत बुलवाया है। दूतों ने पत्र दिया। आपको बतावें, राजा का काम नहीं है कि सिंहासन से उठ के पत्र ले, उसके लिए मंत्री होते हैं, सचिव होते हैं। लेकिन आज चक्रवर्ती जी ने किसी को कहा नहीं, स्वयं खड़े होकर मुदित महीप आप उठिली। स्वयं चक्रवर्ती जी उठकर दूतों के हाथ से पत्र ले लिए। क्यों? प्रियतम की हर वस्तु प्रियतम जैसी होती है हो है? राम जी लिए। आपको बतावे एक एकदम व्यवहारिक बात, जब कोई बहुत हृदय के निकट रहने वाले का पत्र आ जाए, अब तो पत्र का समय चला गया, जो पुराने लोग हैं वो स्मरण कर सकते हैं, जब बहुत प्रियतम का कोई पत्र आ जाता था तो लोग एक ही पत्र को बार बार छिप छिप के पढ़ते थे। बार बार, जितनी बार पढ़ते थे उतनी बार आनंद आता था। चक्रवर्ती जी ने पत्र लिया। अब आप दर्शन करिए, हाथ में पत्र खोला है और इधर बारी बिलोचन और मन में बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। महाराज जैसे पत्र खोलकर पढ़ने लगे हैं, नेत्र सजल हो गए। मन में शरीर का एक एक रोम पुलकित है। महाराज के इस दशा को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट है। सभा में जितने लोग थे सब व्याकुल हो गए। महाराज पढ़ रहे, एक बार हमको भी सुन समझ में आए, हम भी सुने क्या लिखा है। सभा के लोगों ने कहा महाराज से, महाराज एक बार हमको भी सुनाइए। महाराज ने फिर दूसरी बार बांच कर सुनाया। महाराज ने कहा कि इसमें तो आधा अधूरा लिखा है, बात क्या हुआ है? अरे हम तब पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तब पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। अब इसी में आपको एक नया गीत सुनाता हूं। ये किताब सुने हैं ना भैया, लोग सुने हैं। अब इसी में एक नया गीत सुनाता हूं। दूत कहते महाराज से, महाराज हम लोग राजन दूत हई, हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता,
चिट्ठी में के बात लेके आ जाए बरियात। पढ़ ली चिट्ठी में के बात लेके आ जाए बरियात। पढ़ ली चिट्ठी में के बात लेके आ जाए बरियात। पढ़ ली चिट्ठी में के बात लेके आ जाए बरियात। शादी खातिर शुभ दिन वो शादी खातिर शुभ दिन की मन लगन विचार के चिट्ठी बा सरकार के। दूत हई हम जनक राज दरबार के चिट्ठी बा सरकार के। दूत हई हम जनक राज दरबार के चिट्ठी बा सरकार के। दूत हई हम जनक राज दरबार के चिट्ठी बा सरकार के। चिट्ठी बा सरकार के। चिट्ठी बा सरकार के। दूतों ने परिचय दिया, हम महाराज जनक के नगर से आए हैं, दूत हैं, ये आपके लिए चिट्ठी आई है। ऐसा हो सकता है क्या हो कि राजा एक दूत को अपने बगल में बिठा ले, हाँ? लेकिन जानते हैं महाराज ने आज जनकपुर के दूतों को अपने एकदम निकट बिठा लिया। लिखा है तब नृप दूत निकट बैठा है। आज महाराज को ये नहीं सुनाई पड़ रहा है कि ये जनक जी के दूत हैं, आज ये दिखाई पड़ रहा है कि ये हमारे राम के पास से आए हैं, इतना प्रेम निकट बिठाए हैं। और आपको बतावें, पूछते हैं दूतों के सिर पे ऐसे हाथ सहलाकर महाराज कहते हैं, भैया कहू कुशल दो बारे। ए भैया, हमारे दोनों बच्चे ठीक है ना, कुशल है ना? हम जानते हैं आपसे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि तुम नीके निज नयन निहारे। आप अपने आंख से देखे हो ना मेरे बच्चों को, ठीक है ना दोनों? दूत कहते हैं ठीक। महाराज, आपके बच्चे जनकपुर में गए तो जनकपुर का सब कुछ ठीक हो गया, आपके बच्चों का कौन बिगाड़ने वाला है जी? है? आपके बच्चे जहां जाते हैं वहां सब ठीक हो जाता है। अच्छा, तो ये बताओ कि जनक जी कैसे पहचान गए? मेरे बच्चों को जनक जी पहचान गए ना। कहहु विदेह कवन विधि जाने। दूतों ने कहा महाराज, आपके बच्चों को पहचानने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार सूर्य रात्रि को चीर कर जब निकलता है तो सूर्य अंधकार को समाप्त करके अपना पहचान स्वयं बता देता है, उसी प्रकार उस जनकपुर के सभा में जिस धनुष को कोई नहीं हिला पाया, सभी राजाओं के सामने आपके राम ने उस पिनाक को खंड खंड करके और अपना परिचय अपने आप दे दिया है। आपके बच्चे को पहचानने की आवश्यकता नहीं है महाराज। आज राम के यश रूपी प्रताप के आगे सूर्य भी मलिन हो गए हैं। महाराज बच्चों की प्रशंसा सुने इतने गदगद हो गए, गले की माला, अपने गले की मोतियों की माला निकाल कर लगे न्यौछावरी देने दूतों को। दूतों ने चक्रवर्ती जी के चरणों में रखकर कान बंद कर लिया, प्रभु ये अधर्म होगा, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। बोले अधर्म कैसा? आप दूत हो, आपका अधिकार। बोले दूत नहीं, हमारे मिथिला का नियम है, बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता, हम कैसे ले लेंगे इसको? महाराज ने कहा बेटी आपकी तो है नहीं, बेटी तो जनक जी की है। दूतों ने कहा सत्य कहा महाराज आपने,
सीता जी जनक जी की बेटी हैं, लेकिन आपको बतावें आज तक किशोरी जी ने हम लोगों को कभी नाम से नहीं बुलाया। सीता जी जब भी हमको बुलाती है ना, काका जी कह के बुलाती हैं। और सीता जी यदि काका जी कहती हैं महाराज, इस नाते तो हमारी बेटी हो गई ना, हम बेटी के घर का पानी भी लेंगे तो अधर्म होगा, हमको कुछ चाहिए नहीं महाराज, कान बंद कर लिए। दूतों की इन बातों को सुनकर चक्रवर्ती जी के सभा में जितने लोग बैठे थे सब महाराज जनक की जय जयकार करने लगे। क्यों? जिस महाराज के दूत के इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उस महाराज के कितने श्रेष्ठ विचार होंगे। हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के नौकर हमारा परिचय बताते हैं। किसी के घर के सेवक से बात कर लीजिए ना, उस घर के स्वामी का स्वभाव पता चल जाएगा। चक्रवर्ती जी इतने आनंद में आ गए, पहुंचे गुरु जी के पास, जाकर चरणों में दंडवत किए। प्रेम इतना उमड़ रहा है, बहुत प्रयास किए बोलने का। कहे गुरुजी, ये गुरुजी ये चिट्ठी आई है, चिट्ठी, लेकिन गुरुजी इसमें आधा लिखा है, पूरी बात इसमें नहीं लिखी है। अब क्या हुआ गुरुजी? अब महाराज बोलना तो चाहते, प्रेम में बोल नहीं पा रहे। तो कहे गुरुजी अब हम बता नहीं पाएंगे, एक मिनट रुकिए गुरुजी, दूतों को बुलवाएं, जनकपुर वाले दूतों को बुलवाएं। अब बोले भैया जैसे आप लोग हमको बताए थे ना, हमारे गुरुजी को भी एक बार बता दो सब कुछ। दूतों ने गुरुजी से सब बताया। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। दूतों ने फिर बताया। गुरुदेव भगवान नेत्र बंद करके मुस्कुराने लगे। महाराज पूछे, है ना गुरुजी, खुशी की बात है ना? बोले महाराज इसमें आश्चर्य होने वाली कोई बात नहीं, ये तो होना था। नदियां अपने उद्गम से निकलने के बाद मन हो चाहे ना हो, नदियां निकलती हैं तो निकलने के बाद मन हो चाहे ना हो, दिन रात दौड़कर और जाकर एक दिन समुद्र में विलीन हो जाती हैं। महाराज उसी प्रकार जिसके जीवन में धर्म रहता है ना, उसके जीवन में रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी नदी को बुलाना नहीं पड़ता। ये रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदियां अपने आप चली आती है, बुलाना नहीं पड़ता। आपको बताऊं, जब ये चौपाई मैंने पढ़ी तो मैं बहुत सोच में पड़ गया। एक दिन रात्रि में पूज्य महाराज जी की सेवा कर रहा था, पूछा एकांत पाकर कि सरकार आज एक चौपाई पढ़ी है, फंस गया। है कहो? हमने कहा सरकार उसमें लिखा है कि जिसके जीवन में धर्म रहता है उसके जीवन में रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी आती है। बोले सही है। हमने कहा सरकार समाज में तो कई ऐसे भी लोग हैं जिनका धर्म से दूर दूर का वास्ता नहीं है, उनके घर में भी बहुत बढ़ रहा है ना? तो वो सही कि ये सही? जी बोले बेटा दोनों सही। और कैसे सरकार? तो बोले देख, संपत्ति भी बेटा दो प्रकार की है। एक संपत्ति का नाम है श्री और दूसरी संपत्ति का नाम है धन। जिसके जीवन में धर्म रहता है उसके पास श्री जाती है, और जिसके जीवन में अधर्म रहता है उसके पास श्री नहीं जाती, उसके पास धन जाता है। फिर मैंने पूछा हमारे पास जो है ये श्री है कि धन है, कैसे पता चलेगा? भाई जो आ रहा है वो श्री आ रहा है कि धन है, कैसे पता चलेगा? महाराज जी मुस्कुराए, कहे बेटा बड़ा सरल है वो। जिसके आने के बाद कथा में देने का मन करे, जिसके आने के बाद किसी के बिटिया में विवाह में देने का मन करे, किसके आने के बाद भंडारा कराने का मन करे, जिसके आने के बाद बाबा का फूल बंगला कराने का मन करे, जिसके आने के बाद अस्पताल में दवा बांटने का मन करे, तो समझ लेना धर्म के मार्ग से आ रहा है, तुम्हारे पास श्री चल के आ रही है। और ठीक इसके विपरीत
जिस धन के आने के बाद किट्टी पार्टी करने का मन करे हो, अब आगे वाला आप समझ ही रहे हैं, इसका मतलब वो जो धन है ना, वो धर्म से नहीं आया है, गलत मार्ग से आया है। सावधान, जो जहां से आएगा वहीं निकल कर जाएगा। धर्म से आएगा तभी धर्म में जाएगा, अधर्म का पैसा धर्म में जाने वाला नहीं है, कदापि नहीं। इसलिए जीवन में कुछ भी हो जाए, धर्म का त्याग न हो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कोई हो, राम जी ने अपने पिताजी को भी इस नियम से मुक्त नहीं किया। बाण चलाया, फल मिला। कर्म न बिगड़े। हमारे पूज्य महाराज श्री गीत गाते हैं, अरे कर्म करो पर ध्यान रहे, क्या पथ छूटे ना। कौन सा पथ? सत्य का पथ। अरे कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। जगजाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। सहज भी छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। लोग कहते हैं क्रोध मत करो। कोई है क्या जिसको क्रोध नहीं आता है? मुर्दे को क्रोध नहीं आता, केवल मुर्दे को। प्राण है तो क्रोध आएगा, लेकिन कितना क्रोध करना है इसकी भी एक सीमा है। साधक कहता है सावधान, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को
दिल्ली के बड़े अच्छे साधक हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज दिल्ली में अब तो नहीं रहे। उनकी रचना है। महापुरुष कहते हैं, गुरु शरण अहम पद गाओ, तुम यत्र तत्र बेखटके। गुरु शरण अहम पद गाओ गाओ, गाओ, तुम यत्र लेकिन सावधान, बेखटके। पर सावधान नित रहना, लय सत्य साज से कटके। पर सावधान नित रहना, लय सत्य साज से कटके। कहीं स्वर छूटे ना, इतनी देखो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देखो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देखो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देखो हवा गुब्बारा फूटे ना। अरे इतनी देखो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी देखो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, और बस इतनी देवो हवा ये गुब्बारा फूटे है। भगवान ने सबके लिए अलग अलग काम बनाया है। कैपेसिटी है ना हो इसकी, कितना लोड लेगा। सब काम जब हम ही करने लगेंगे, नस फट जाएगा, सीताराम हो जाएगा। कर्म चक्रवर्ती जी से गुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। संसार में आपसे अधिक धर्मशील कौन है? जिसके घर स्वयं ब्रह्म ही पुत्र बनकर आ गया है, उसके धर्म के बारे में कोई क्या बताएगा। तैयारी करिए। गुरुदेव भगवान ने मुहूर्त निकाल दी। अमुक तिथि को बारात अयोध्या से निकलेगी। महाराज पत्र लेकर फिर पहुंचे कहां? रनिवास में। जाकर रानियों को बांधकर सुनाया। कौशल्या जी ब्राह्मणों को बुलाकर लगी दान देने। सुमित्रा मैया चौक पुरने लगी। बारात सजने लगी अयोध्या में। आजकल जैसे बारात जाती है वैसे लोग बारात नहीं गए। सब लोग सूटकेस पैक कर रहे हैं अपना अपना। आजकल तो लोग आधे घंटा के लिए भी नहीं जाते, गए चेहरा दिखाए चल पड़े। लेकिन राम जी की जो बारात गई थी ना, विवाह के 15 दिन पहले पहुंच गई थी। बारात चली गई, पहुंच गई। किस दिन विवाह होना है अभी किसी को पता नहीं है। विवाह का मुहूर्त नहीं निकला। विवाह के 15 दिन पहले बारात पहुंची। और ऐसा संत बताते हैं कि विवाह के बाद भी बारात 15 दिनों तक जनकपुर में ही बनी रही। 1 महीना तो कम से कम एक सूटकेस तो गया ही होगा सबके साथ, अधिक गया होगा ना। रोज का नया नया कपड़ा, लोग अपन पैकिंग शुरू किए हो। बारात सज गई। आपको बतावें, सुंदर रथ सजाकर महाराज ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बिठाया। बगल के रथ पे अपने बैठ गए। ऐसा लग रहा है मानो आज देव गुरु बृहस्पति के साथ साक्षात देवराज इंद्र खड़े हो गए हो। जितने शुभ शगुन थे, शगुन सारे रास्ते में आके खड़े हो गए। आपस में लड़ रहे कि सबसे पहले हम खड़े होंगे। जानते हैं क्यों? ये मुहूर्त बनाने के लिए नहीं, अपने आप को धन्य करने के लिए, ये कहने के लिए कि राम जी की जब बारात निकली थी ना, तो हम ही तो मुहूर्त बनाए थे वहां। अपने को धन्य करने के लिए सब लोग आकर खड़े हो गए। अरे अवधा नगरिया से, अरे अवधा नगरिया से, अरे चलली बरियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया
सब देवता ना मिली चलले बरियतिया हे सुहावन लागे। सब देवता ना मिली, सब देवता ना मिली, चलले बरियतिया हे सुहावन लागे। बजवा बजेला हे सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी हुलस मोर छतिया हे सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी, फूल से मोर छतिया है सुहावन लागे। रोशनी से भइल पाया जो हे सुहावन लागे। रोशनी से भइल पाया जो, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। रास्ते में कहत रसिका जन दुल्हा के सुरतिया हे सुहावन लागे। कहता रसिका जन, कहता रसिका जन, दुल्हा के सुरतिया है सुहावन लागे। कमला गोरख भइले मोर, हे सुहावन लागे। गोरख भइले मोर, हे सुहावन लागे। अवध नगरिया से अवध नगरिया से चलले बरियतिया है सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। रास्ते में जितनी नदियां थी जनक जी ने सभी नदियों पर पुल बनवा दिया बारात के लिए। स्थान स्थान पर बारात की बड़ी दिव्य व्यवस्था भई है। विवाह के 15 दिन पूर्व पहले बारात अयोध्या से चलकर जनकपुर पहुंच गई। जनवास में बारात गई। विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी को लेकर जनवास में पहुंचे। प्रभु ने गुरुदेव भगवान के चरणों में लक्ष्मण भैया के साथ दंडवत किया। पिताजी से मिले। चारों भाई एक दूसरे से परस्पर मिले हैं। आपको बतावें, बारात देखने के बाद ना आज कितने दिन बीत गए? 5 दिन बीत गए ना। अच्छा, अभी बाकी है। ऐसा लगता है मानो कल ही परसों कथा प्रारंभ हुई। बारात जब देखे ना जनकपुर के नर नारी, तो सब लोग ब्रह्मा जी से लगे बोल, जोर जोर से बोलने, ब्रह्मा जी एक काम करेंगे आप, एक काम करिए, अब ना दिन रात के समय को बढ़ाइए। बढ़ाहु दिवस निशी विधि सन कहीं। ब्रह्मा जी बोले मतलब? ब्रह्मा जी तो बरतियों में आए थे ना, ब्रह्मा जी तो बारात में ही आए थे ना। तो जनकपुर के नर नारी सब लोग ब्रह्मा जी को अकेले बुलाए, आप थोड़ा उधर चलेंगे, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। शंकर भगवान बोले बाबा साथ छोड़ के कहाँ जा रहे ब्रह्मा जी? बोले अब बुला रहे लोग, अधिक मान सम्मान है मेरा। ब्रह्मा जी को सब लोग लेकर गए। जाकर ब्रह्मा जी को खूब स्वागत किए और बोले एक काम करेंगे आप, कहिए आप ना आज के बाद दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। अब तक आप 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात किए थे ना, आज से 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले क्यों? लोगों ने कहा जो आनंद मिल रहा है ना, हम नहीं चाहते कि ये आनंद शीघ्र जीवन से समाप्त हो जाए, इसलिए आप समय को बढ़ा दीजिए ब्रह्मा जी।
ब्रह्मा जी कहते हैं ट्राई करता हूं। गए जनवासे में, आपस में जनकपुर के नर नारी बात करते हैं, अरे देखो ना दशरथ जी कितने भाग्यशाली है ना, दशरथ जी के जीवन का पुण्य राम के रूप में उनके घर अवतार ले लिया, महाराज दशरथ बहुत भाग्यशाली। दूसरे ने कहा दशरथ जी भाग्यशाली है तो क्या हमारे जनक जी कम भाग्यशाली है क्या? जनक जी के घर, ये दशरथ जी के घर यदि राम जी अवतार लिए हैं तो हमारे जनक जी के घर भी किशोरी जी ने अवतार लिया है, हमारे महाराज भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है। तीसरे व्यक्ति ने कहा देखो दशरथ जी और जनक जी ये दो लोग भाग्यशाली हैं कि नहीं ये वो लोग जाने, लेकिन एक बात कहें हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? हम लोग इसी जन्म में अपनी इन्हीं आंखों से सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हम लोगों से अधिक भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। जो जहां है अपने भाग्य की प्रशंसा करता है। सौभाग्य बनाइए, स्वभाव इसको क्या, भाग्य की प्रशंसा करने का। बड़ी कृपा महाराज। कैसे हैं? ऐसे हम तो पापी हैं। कई लोग का स्वभाव जब मिले महाराज हम पापी हैं, अपने को दिन भर पापी बोले कोई बात नहीं, यदि आपने कह दिया और कहिए पापी जी, फिर देखिए चेहरा, अपने कहे तो कोई फर्क नहीं। संत लोग कहते हैं माई बाप 24 घंटे में एक बार जिह्वा पर सरस्वती आती है सबके, उस समय जो निकल गया ना अकाट्य सत्य है। आप दिन भर रटो हम पापी हम पापी हम पापी, और कहीं उसी समय सरस्वती आ गई तो नहीं होंगे तो अजामिल जैसा बन जाएंगे। फिर क्या करें महाराज? दिन भर माला लेकर रटिए, हम पर भगवान की बड़ी कृपा बरस रही है, अपार कृपा बरस रही है, वो इतनी कृपा किसी पर नहीं। उसी समय सरस्वती जी आकर बैठ गई, कृपा नहीं होगी तो झरझर बरस जाएगी और हमारा आपका उद्धार हो जाएगा। चर्चा करनी तो अच्छाई का करिए, बुराई का क्यों करना? सब अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। आगे देखिए, महल में सखियां बात करती हैं, सुनी हो क्या? अरे जैसे मुनि जी के साथ दूठे राजकुमार आए थे ना, बारात में भी दूठे आए हैं। दूसरी ने कहा तुमको बस इतने पता चला, हमको तो इसके आगे का भी पता चल गया है। क्या? जैसे मुनि जी के साथ जो आए थे उसमें एक सांवले थे और एक गोरे, उसी प्रकार बारात में भी जो दो आए हैं ना उनमें भी एक सांवला है गोरा है। तीसरे ने कहा और बताओ, और नहीं मालूम? तो क्या बोल रही हो? उससे आगे तो हमको मालूम है, मैं बताती हूँ। क्या? सांवले वाले का नाम भरत है और गोरे वाले का नाम शत्रुघ्न। चौथी ने कहा मेरे को तुमसे अधिक मालूम है, जानती हो ये चारों भाई हैं। अच्छा सच में? हाँ एकदम पक्की खबर लेकर आई हूं, चारों भाई हैं। तब पांचवी कहती है सच बता चारों भाई हैं? एकदम कसम से चारों भाई हैं। तो कहती है फिर तो मैं ब्रह्मा जी से कहूंगी ना कि ब्रह्मा जी बारात भले एक के लिए आई हो, आप कोई ऐसा चक्कर चला दीजिए ना जनकपुर में एक नहीं चारों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुंवारा लौट के ना जाए। सखियां अपने अपने भाव को रखती है, कहती हैं उपमान को कहता तुलसी कथा पूर्ण
चारों भाइयों का विवाह इसी पूर्व में हो जाए, हम सुमंगल मंगाते हैं। मुहूर्त निकाला गया। कहां निकाला गया? 2 जगह। जनवासे में ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाले और महाराज जनक के महल में ज्योतिषियों ने मुहूर्त निकाला। क्या है के लिए मुहूर्त? किस दिन विवाह होना है। और आपको बतावे दोनों स्थान पर एक ही मुहूर्त निकला। क्या? अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार। मुहूर्त कन्या के घर से वर के पास जाएगा। ज्योतिषियों ने महाराज जनक के महल में मुहूर्त निकाला। अब लेकर कौन जाएगा? या तो ब्राह्मण देवता, नहीं तो नाऊ भैया। नाऊ जी को बुलाया गया, आ गए। नारद जी बोले मैं ले जाऊंगा। किसने कहा आप तो नाऊ है नहीं? बोले नहीं, ले तो मैं ही जाऊंगा। लेकर गए। जाकर बोले भगवान मेरा काट दिए, अपने कर रहे हैं ना। देखिए नारद जी को अब तक ग्लानि थी कि उनका विवाह कट गया। आपको दूसरे दिन सुनाया था, विवाह करने गए तो भगवान ने वानर का रूप बना दिया, तो वो दुख अब तक है। बोले प्रभु मेरा काट दिए और अपने कर रहे हैं। भगवान बोले मैं नहीं कर रहा हूं नारद जी, आप करवा रहे हैं। बोले मैं कहां करवा रहा हूं? भगवान ने कहा आपने ही हमको आशीर्वाद दिया था 3, तो तीसरा आशीर्वाद दिए श्राप थे। लेकिन भगवान आशीर्वाद बोले कहीं बुरी न लग जाए बात। आपने आशीर्वाद दिया था, जैसे पत्नी के लिए आप रो रहे थे कन्या के लिए, उसी प्रकार आपने कहा था कि पत्नी के लिए आपको रोना पड़ेगा। तो बिना विवाह हुए पत्नी कहां से आएगी कि मैं रोऊंगा? आपकी बात को सत्य करने के लिए विवाह करना पड़ रहा है। नारद जी बोले चलिए तब भी हमारे आप में बहुत अंतर है। आप मेरा काट दिए, मैं आपके लिए मुहूर्त निकाल कर लाया हूं। मुहूर्त बताया। लोगों ने देखा कि जनक जी के ज्योतिषी भी वही मुहूर्त निकाले हैं जो जनवासे में ब्रह्मा जी ने निकाला। आपको बतावे ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाल के बोल रहे थे है कोई जो मेरे जैसा मुहूर्त निकाल दे? मैंने सोच के निकाला है मुहूर्त। तब तक ज्योतिषियों का मुहूर्त आ गया, वही मुहूर्त। लोग कहने लगे ब्रह्मा जी नौकरी खतरे में। जनक जी के ज्योतिषी आपसे कम नहीं है। कहां ही ज्योतिषी आए ही विधाता। ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त निकाला जो आपने निकाला। विवाह की तिथि आई गोधूली बेला। गोधूली बेला जानते हैं कब है? कब है? हाँ, दिन भर गौ माताएं चारा चरने के बाद जब शाम को घर जाती हैं तो उनके पग से जो रास्ते का धूल पूरे वातावरण में छा जाता है, उस बेला को गोधूली बेला कहते हैं। नियम है गोधूली बेला में ही द्वार पूजन के लिए बारात बिटिया के द्वार पर जाकर लगे। क्यों? गोधूली बेला में दिन और रात्रि का मिलन होता है। जिस समय दिन और रात्रि का मिलन होता है उसी समय 2 परिवार के मिलन की रचना बनाई गई है, बारात लगने का समय। गोधूली बेला में बारात जनवासे से निकल के सज पड़ी। बारात निकल के खड़ी हो गई चलने के लिए। ब्रह्मा जी, आपको बताऊं ब्रह्मा जी बारात देखे तो एकदम हक्के बक्के। तुरंत शंकर जी को बुलाए, कहे बाबा मेरी रचना आज दिखाई नहीं पड़ रही है। जो मैंने सृष्टि का निर्माण किया सब कुछ नया नया दिख रहा है, मैंने जो बनाया वो तो दिख ही नहीं रहा है। मैं कहां आया हूं बाबा? शंकर भगवान बोले यहां विवाह में सम्मिलित होने आए कि रचना ढूंढने आए? बाबा माता पिता के विवाह में ना बच्चों की फोटो नहीं आती है। माता पिता के विवाह में बच्चों की फोटो आती है क्या? नहीं आती। शंकर भगवान बोले ये जीव नहीं, जगत के माता पिता की शादी हो रही है। यहाँ हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं, यहाँ केवल रघुनाथ जी की करनी नजर आने वाली है। करनी मत ढूंढिए, आनंद मनाइए।